एक तरफ एनडीए की लाभार्थी योजनाएं काम कर रही थी और दूसरा एक जो इंडी गठबंधन का फौरी तौर पर बनाया गया चुनावी नारे थे वो काम कर रहे थे। 18-20 घंटे का इंतजार है और ये कोई जेडीयू ने या बीजेपी ने या एनडीए ने नहीं निकाले। जेडीयू नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, नीतीश कुमार बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे अनुमान आए हैं उसके बाद ये एक अहम बैठक है और कल जो है 4 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं। उससे पहले इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हो? प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है, इसके साथ साथ गृह मंत्री से भी मुलाकात है। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं और अगर मैं कहूँ कि संस्थापक सदस्यों में हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब अटल जी, आडवाणी जी, जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त रूप से एनडीए बनाया था और अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में एनडीए जो आंकड़ा छू रहा है, पार कर रहा है, उसमें मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी की भी महती भूमिका है। चुनाव के नतीजों को वो शेयर करने के लिए उनकी प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से मुलाकात है। शिष्टाचारवश भी ये मुलाकात है। इसके साथ ही सर, विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, असल नतीजे कल आएंगे और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 295 सीट वो लोग जीत रहे हैं। देखिए, ज़्यादा नहीं है, 18-20 घंटे का इंतज़ार है और ये कोई जेडीयू ने या बीजेपी ने या एनडीए ने नहीं निकाले। आपके चैनल से लेकर के 1 दर्जन चैनल, लगभग एक जैसा आंकलन सबका है, तो इस पे कांग्रेस को भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी मैं एग्री करता हूँ कि कल तक का इंतज़ार कीजिए, लेकिन हम लोगों की भी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, मेरा भी मैं 6 लोकसभा के चुनाव में लड़ चुका हूँ, 50 से साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 2 बड़े परिवर्तन भी मैंने देखे हैं। एक तो 77 का जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और दूसरा वीपी सिंह जी के नेतृत्व में 89 वाला। मुझे पूरे चुनाव में कहीं भी ना तो वीपी सिंह जैसा कोई नेता दिखाई दिया विपक्ष का, ना जयप्रकाश जी जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाई दिया और 77-89 जैसी एंटी इनकम्बेंसी वेव भी दिखाई नहीं दी जो उस काल में थी जब बड़े 2 परिवर्तन हुए थे। सामान्य चुनाव था, एक तरफ एनडीए की लाभार्थी योजनाएं काम कर रही थी और दूसरा एक जो इंडी गठबंधन का फौरी तौर पर बनाया गया चुनावी नारे थे वो काम कर रहे थे। ना कोई नेतृत्व था, अगर मोदी नहीं तो कौन, ये भी जनता सवाल पूछती थी। कोई ऐसा कार्यक्रम भी शुरू से वो लेके नहीं चले। बाद के दिनों में जरूर उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे जो पहले से ही एनडीए के घोषणा पत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस दौरान मीटिंग भी कर रहे हैं। आपने देखा कि कल सर 7 मीटिंग उन्होंने किया। इस बीच तैयारी बीजेपी एनडीए की तरफ से पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि कल रिजल्ट यानी एग्जैक्ट पोल कल आएंगे। विपक्षी पार्टियां इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठा रही हैं। नहीं, नहीं सवाल उठाने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की सर्वाधिक तारीफ हो रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चुनाव हुए, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जेल में है। म्यांमार में चुनाव हुए, निर्वाचित प्रधानमंत्री आंग सान सू की जेल में है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में चुनाव हुए, नेता प्रतिपक्ष खालिदा बेगम से लेकर के या तो बायकॉट किया या जेल में है। भारत में चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। किसी प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कल को परसों को जब शपथ ग्रहण होगा तो अब प्रधानमंत्री और आउटगोइंग प्रधानमंत्री भी एक मंच पे दिखाई देंगे। तो भारतीय लोकतंत्र की इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।